प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान पाठ पुस्तक में पाठ 3 सूक्ष्म जीव के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिए और एक एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है। विकल्प दिया गया है पोलियो, टाइफाइड, कैंसर, क्षय रोग। बताना है पहले का सही उत्तर क्या होगा बच्चा। बिल्कुल सही, यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, कैंसर। कैंसर से टीकाकरण से नहीं बच सकते हैं, सी विकल्प आप सही करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में से क्या करते हैं। विकल्प दिया गया है प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, अमोनिया को प्रोटीन में, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में। बताना है बिल्कुल सही, बी विकल्प एकदम सही है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न, दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विकल्प है किण्वन, पाश्चुरीकरण, नवीकरण, परिरक्षण। तो इसे हम पाश्चुरीकरण कहते हैं और इसी तकनीक से दूध को यहाँ पर बहुत अधिक देर तक रखा जा सकता है। सही विकल्प बी होगा। चलिए चौथा प्रश्न पूछा गया है, नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है। विकल्प है जीवाणु, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ। चौथे का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, जीवाणु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। विकल्प है वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं में या फिर सभी जगह। जल्दी से बताना है बच्चा इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। सभी जगह। आपने अभी कोरोना वायरस का नाम सुना, वो सभी जगह फैल रहा था, ठीक है। वो क्या था, सूक्ष्म जीव था, तो वो वायु में भी था, पानी में भी था, जीवित वस्तुओं में भी था। सही उत्तर डी होगा, सभी जगह। छठा प्रश्न, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्मजीव का नाम क्या है। विकल्प दिया गया है राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, किण्वन, पेनिसिलिन। देखिए जब भी दूध दही की बात आएगा तो आप ये शब्द याद रखिएगा, लैक्टो। यहाँ पर सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। पैरामीशियम उदाहरण है शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु। सातवें का सही उत्तर सी होगा, प्रोटोजोआ। आठवां प्रश्न, विनाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आठवें का सही उत्तर बी होगा, नाइट्रोजन। नौवां प्रश्न, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्राटिस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। पोलियो, रिंगवॉर्म, हैजा, मलेरिया। 10वें का सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। 11वां प्रश्न, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, ग्रेगर जॉन मेंडल। 11वें का सही उत्तर बी होगा, लुई पास्चर ने खोज की थी। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग संचरणीय है, यानी एक से दूसरे में फैल सकता है। क्षय रोग, हृदय रोग, मधुमेह या कैंसर। देखिए कैंसर होगा, क्षय रोग होगा, हृदय रोग है या मधुमेह रोग होगा। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, क्षय रोग। जो क्षय रोग है वो संचरणीय होगा।
बायोडीजल का निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल या कवक? बताइए बच्चा। 13वें का सही उत्तर सी होगा, एल्गी या फिर शैवाल। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय होते हैं सूक्ष्म, यहाँ पे सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताना है। 14th का राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। 15वां प्रश्न, भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी आपको भोजन को अच्छा से रखना है, उसे संरक्षित रखना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? विकल्प है पेनिसिलिन, सोडियम बेंजोएट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, सोडियम बेंजोएट। चलिए अब हम यहाँ पे सही मिलान को कर लेते हैं बच्चा। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, चूँकि मिलान को भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ हम यहाँ पर सही गलत को भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले अमीबा। तो अमीबा क्या है? अमीबा बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रोटोजोआ। अमीबा प्रोटोजोआ है। तो पहले को आप 5वें में मिलाएंगे। अगला है शैवाल। तो शैवाल जो है वो स्पाइरोगायरा है। सही उत्तर बी यहाँ तीसरा होगा। राइजोपस, जो राइजोपस है वो मिलेगा कवक में। जीवाणु, जीवाणु जो है वो मिलेगा यहाँ पर राइजोबियम में। और पेनिसिलियम मिलेगा एंटीबायोटिक में। इस प्रकार से आपको मिला लेना है। चलिए सही गलत दे रखा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण विषाणु के द्वारा होता है। ये कथन गलत दे रखा है। सूक्ष्मजीव के लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक है? नहीं। मैंने क्या कहा, ये सभी जगह जीवित रहता है, निर्जीव वस्तुओं पर भी तो सूर्य की रोशनी आवश्यक नहीं है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, सभी कवक हानिकारक हैं? सभी कवक के बारे में पूछ रखा है। क्या सभी कवक हानिकारक होते हैं? नहीं जी, सभी कवक तो हानिकारक नहीं होते हैं, तो ये कथन गलत है। और 5वां कथन, किण्वन प्रक्रिया में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे ये थे सूक्ष्मजीव पाठ से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।